व्हाट इज RxJS? RxJS का फुल फॉर्म है रिएक्टिव एक्सटेंशंस फॉर जावास्क्रिप्ट। ये एक लाइब्रेरी है फॉर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग जो मेनली एसिंक्रोनस डाटा स्ट्रीम्स के साथ काम करने के लिए यूजफुल होती है। सो बात करते हैं व्हाई वी यूज RxJS इन एंगुलर एंड जावास्क्रिप्ट। सो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम कॉल बैक्स प्रोमिसेस यूज करते हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क एक साथ आते हैं तो उन्हें मैनेज करना प्रोमिसेस के साथ मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं RxJS, जैसे कि रियल टाइम डेटा, जैसे नोटिफिकेशन, चैट मैसेजेस, ठीक है, इन सबको हम प्रॉमिस के थ्रू हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब टास्क हमारे हैंडल होते हैं RxJS से, बिकॉज अब बात करते हैं प्रोमिसेस काम कैसे करते हैं। सो प्रोमिसेस एक सिंगल वैल्यू के लिए यूज होता है, जैसे कि API कॉल से डाटा आया, देन प्रोमिस रिजॉल्व्ड, बस एक ही बार रिस्पॉन्स मिलेगा प्रोमिस के केस में। उसके बाद अगर नया डाटा आता है तो आपको एक नया प्रोमिस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में प्रोमिसेस बेटर नहीं है फॉर रियल टाइम डाटा। ठीक है, तो इस केस में हम यूज करते हैं RxJS, ठीक है, जो कि यूजफुल है कंटिन्यूस स्ट्रीम के लिए। सो जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस, स्टॉक प्राइस अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, यहाँ डाटा बार बार आता है और हर इवेंट पे आपको रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है, दैट्स व्हाई RxJS इज यूजफुल हियर। अब बात करते हैं एक प्रोमिस का एग्जांपल देखते हैं और एक RxJS का कहाँ यूज होता है। अब जैसे प्रोमिस का एग्जांपल देखते हैं, आप एक स्विगी या जोमेटो पे एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक ही ऑर्डर का एक ही रिस्पॉन्स आएगा, मीन्स ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, इस केस में हम प्रोमिस यूज कर सकते हैं। अब एक ऑब्जर्वेबल का एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप स्विगी जोमेटो पे ही आप लोकेशन ट्रेस कर रहे हो, या आप चेक कर, मतलब आपके पास ऑटोमेटिक रियल टाइम डेटा आ रहा है कि आपका फूड प्रिपेयर हो गया, डिस्पैच हो गया। ठीक है, उस केस में आप प्रॉमिस नहीं यूज कर सकते, उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा ऑब्जर्वेबल्स, दैट इज RxJS। सो इसलिए प्रोमिसेस जो है रियल टाइम के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार डाटा देते हैं। सो कॉन्टिन्यूअस या स्ट्रीमिंग डाटा के लिए हमें ऑब्जर्वेबल्स मीन्स RxJS के ऑब्जर्वेबल्स या वेब सॉकेट्स यूज करने पड़ते हैं।